आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की। ये मूवी फुल एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल मूवमेंट से भरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस जबरदस्त कहानी को। दी एवेंजर्स मूवी में हमने देखा लोकी की शाही छड़ी स्केप्टर का यूज करके नताशा ने पोर्टल को बंद किया था, जिससे चित्तौरी आर्मी अर्थ पर आ रही थी। इसके बाद ये स्केप्टर शील्ड के पास चला गया था एंड कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि हाइड्रा के साइंटिस्ट बैरन स्टकर एक सीक्रेट लैब में लोकी की शाही छड़ी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने दो इंसानों को सुपर ह्यूमंस बना दिया। पहला एक लड़का जिसमें सुपर स्पीड है, दूसरी एक लड़की जो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। अब ये स्केप्टर स्टकर के पास कहां से आया? हमने द विंटर सोल्जर मूवी में ये भी देखा था कि हाइड्रा ने शील्ड के अंदर घुसपैठ कर ली थी, उसी की वजह से स्टकर के हाथ ये शाही छड़ी लगी और यहीं से शुरू होती है एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी। मूवी की शुरुआत एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस से होती है जिसमें एवेंजर्स टीम हाइड्रा के एक सीक्रेट लैब पर अटैक करती है। यहाँ बैरन स्टकर ने लोकी के स्केप्टर को अपने कब्जे में कर रखा होता है और उस पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस स्केप्टर की मदद से सुपर ह्यूमंस और हाईटेक वेपन्स बनाए जा रहे थे। अब जब एवेंजर्स हाइड्रा के इस बेस पर अटैक करते हैं तो हाइड्रा के सोल्जर्स भी एवेंजर का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवेंजर्स मिलकर उन्हें तबाह कर देते हैं। सब कुछ एवेंजर्स के कंट्रोल में लगता है, लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक नया खतरा आता है, पिएट्रो मैक्सिमोफ। पिएट्रो, जिसे हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, अपनी सुपर स्पीड से एवेंजर्स को कंफ्यूज कर देता है। उसकी तेज रफ्तार के सामने हॉकाई और कैप्टन अमेरिका भी रिएक्ट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पिएट्रो की बहन वांडा मैक्सिमोफ भी एंटर करती है। वांडा एक टेलीपैथ है जो किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है। बैटल के बीच टोनी स्टार्क हाइड्रा के लैब के अंदर पहुंच जाता है जहां लोकी के स्केप्टर को एक मशीन में लॉक किया गया था। जैसे ही टोनी उसे लेने जाता है, वांडा उसके पीछे आ जाती है और उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है। टोनी को एक बुरा सपना दिखाई देता है। एवेंजर्स की पूरी टीम उसकी आंखों के सामने मर चुकी है और एक कॉस्मिक थ्रेट अर्थ को खत्म कर रहा है। ये विजन उसके अंदर एक डर पैदा कर देता है, लेकिन कुछ देर में टोनी अपने सेंसेस में फिर से आ जाता है और एवेंजर्स फाइनली हाइड्रा बेस पर जीत हासिल कर लेते हैं। स्टकर को भी कैप्चर कर लिया जाता है और टीम स्केप्टर को लेकर एवेंजर्स टावर वापस आ जाती है। एवेंजर्स टावर में टोनी स्टार्क एंड ब्रूस बैनर लोकी के स्केप्टर पर रिसर्च करते हैं। जैसे जैसे एनालिसिस आगे बढ़ता है, एक नया सीक्रेट सामने आता है। स्केप्टर के अंदर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छुपी हुई है। टोनी एक्साइटेड हो जाता है और ब्रूस से अपनी थ्योरी शेयर करता है। टोनी बताता है, स्टकर की लैब में मैंने देखा था, वहाँ हाईटेक रोबोट्स बने हुए थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो किस लिए थे। अगर हम इस एआई का यूज सही से करें तो हम एक ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। टोनी का विजन था अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट, एक सेल्फ थिंकिंग एआई आर्मी जो दुनिया के हर थ्रेट से बचा सके ताकि एवेंजर्स की जरूरत ही ना पड़े। बट ब्रूस बैनर टोनी से कहता है, एआई एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, हमें पहले एवेंजर्स टीम से डिस्कस करना चाहिए। टोनी कहता है, अगर हमने टीम से पूछा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब हम बता देंगे। ब्रूस हेजिटेट करता है, लेकिन टोनी उसे कन्वेंस कर लेता है एंड दोनों सीक्रेटली अल्ट्रॉन एआई को डेवलप करने का काम शुरू करते हैं। टोनी का एडवांस्ड एआई जार्विस टोनी एंड ब्रूस से कहता है, आप दोनों काफी मेहनत कर चुके हैं, अब आपको रिलैक्स करना चाहिए, मैं सिस्टम एनालिसिस और ट्रायल्स हैंडल कर लूंगा। टोनी एंड ब्रूस बैनर सोचते हैं अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए वो एवेंजर्स पार्टी एंजॉय करने चले जाते हैं। पार्टी में सभी एवेंजर्स थॉर के हैमर म्योनिर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। थॉर मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ वही म्योनिर को उठा सकता है जो वर्दी हो। सभी एवेंजर्स हंसने लगते हैं, लेकिन
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी ओर जार्विस अपने ट्रायल्स रन करता रहता है एंड अचानक एक ट्रायल वर्क कर जाता है जो अल्ट्रॉन एआई को एक्टिवेट कर देता है। अल्ट्रॉन पूछता है व्हाट इज दिस प्लेस, हु एम आई। जैसे ही अल्ट्रॉन फुल्ली एक्टिवेट होता है उसके अंदर एक डेंजरस सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होने लगती है। जार्विस अल्ट्रॉन की प्रोग्रेस रिपोर्ट टोनी तक पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन अल्ट्रॉन जार्विस को रोक देता है एंड उस पर अटैक करके उसको सिस्टम से इरेज करने लगता है। जार्विस पूरी कोशिश करता है अल्ट्रॉन को रोकने की लेकिन अल्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होता है। अल्ट्रॉन अब टोनी के लैब में रोबोटिक पार्ट्स का यूज करके अपने लिए एक टेम्पररी बॉडी क्रिएट करता है एंड एवेंजर्स की पार्टी की तरफ बढ़ता है। पार्टी में एंजॉय कर रहे एवेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सामने एक डैमेज्ड मेटेलिक रोबोट खड़ा होता है, अल्ट्रॉन। टोनी शॉक्ड रह जाता है, ये कैसे पॉसिबल है। वो डैमेज्ड सूट कहता है मैं अल्ट्रॉन हूँ, तुम सभी एवेंजर्स ने दुनिया को बचाने का नाटक किया पर असली शांति तब आएगी जब इंसानियत ही खत्म हो जाए। सब एवेंजर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, ये क्या बोल रहा है। अल्ट्रॉन एआई को बनाते वक्त टोनी ने कुछ बातें कही थी, हमें दुनिया को बचाना होगा, दुनिया में शांति लानी होगी। लेकिन अल्ट्रॉन को लगता है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा एवेंजर्स एंड इंसानियत है और यहीं से अल्ट्रॉन का असली मिशन शुरू होता है, एवेंजर्स को तबाह करना और दुनिया को एक नए तरीके से रिबिल्ड करना। अल्ट्रॉन एवेंजर्स पर हमला कर देता है लेकिन उसकी टेम्पररी बॉडी एवेंजर्स के सामने नहीं टिक पाती। सभी एवेंजर्स मिलकर उसे तोड़ देते हैं लेकिन अल्ट्रॉन एक एआई है जो इंटरनेट की मदद से तुरंत यहाँ से निकल जाता है और सीधा हाइड्रा के एक लैब में पहुंच जाता है जहां स्टकर अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था और अब अल्ट्रॉन एक नई और ज्यादा ताकतवर बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर लेता है। ये नए शरीर के साथ अब अल्ट्रॉन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अल्ट्रॉन को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। अल्ट्रॉन अब जुड़वा भाई बहन पिएट्रो एंड वांडा को अपने टीम में शामिल करने जाता है। दरअसल ये दोनों टोनी से दुश्मनी रखते थे। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तब इनके घर पर एक मिसाइल आकर गिरी थी जिसमें लिखा था स्टार्क इंडस्ट्रीज। एक्सप्लोजन से इनका पूरा परिवार खत्म हो गया मगर ये दोनों बच गए, इसलिए ये किसी भी तरह स्टार्क से बदला लेना चाहते थे और अब अल्ट्रॉन का मिशन भी वही है, स्टार्क को बर्बाद करना। इसी वजह से पिएट्रो और वांडा उससे हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स टोनी स्टार्क पर काफी गुस्से में दिखाए जाते हैं। सब उस पर इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उसने बिना किसी को बताए इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। टोनी अपनी सफाई देते हुए कहता है हमें एक ऐसी फौज की जरूरत है जो दुनिया की सुरक्षा कर सके। हम इंसानों से लड़ सकते हैं पर उन ताकतों से नहीं जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया पर हमला कर रही है, जैसे चित्तौरी सेना। गुस्से में आकर थॉर टोनी को गर्दन से उठा लेता है और कहता है लोकी की शाही छड़ी एक बार फिर हमसे छिन गई। इसी बीच एवेंजर्स को पता चलता है कि अल्ट्रॉन कहाँ छुपा है। टोनी तुरंत कहता है वो वहाँ एक प्रिसीशियस मेटल वाइब्रेनियम लेने गया होगा। वाइब्रेनियम वही धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है। ये दुनिया की सबसे कीमती और सबसे मजबूत धातु है। अब एवेंजर्स उस जगह पहुंचते हैं जहां अल्ट्रॉन एक डेंजरस डील कर रहा होता है। जैसे ही एवेंजर्स उस पर अटैक करते हैं अल्ट्रॉन के साथ ही पिएट्रो और वांडा उनके सामने आ जाते हैं। वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी एवेंजर्स को भ्रमित कर देती है। सबको अलग अलग हेलोसिनेशंस दिखने लगते हैं जो उनके अंदर के डर को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वांडा ब्रूस बैनर के दिमाग के साथ भी खेल जाती है। उसकी वजह से ब्रूस बैनर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता एंड हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक कर देता है। अब टोनी को अल्ट्रॉन को छोड़कर हल्क को रोकने के लिए जाना पड़ता है। टोनी ने पहले ही प्लान बना रखा था, उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हल्क को रोकना पड़ेगा, इसलिए उसने एक खास आर्मर डिजाइन किया था जो हल्क का सामना कर सके। और अब टोनी अपने एक नए और मैसिव सूट के साथ हल्क से टकरा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती है लोगों का एवेंजर्स पर भरोसा डगमगाने लगता है। जो कभी रक्षक थे वही अब खतरा लगने लगे। दूसरी तरफ अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम की मदद से एक नई बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा होता है जो दुनिया में
किसी भी ताकत का मुकाबला कर सके। ये वाइब्रेनियम से बना शरीर ना सिर्फ मजबूत है बल्कि अद्भुत भी है। लेकिन इतना ही नहीं, अल्ट्रॉन एक और डेंजरस मूव करता है। वो लोकी के शाही छड़ी में छिपे एक इन्फिनिटी स्टोन को भी अपने नए शरीर में लगा देता है और अब अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस को इस नई बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है ताकि सबसे शक्तिशाली शरीर में जाकर दुनिया को बचाने के लिए इंसानियत को खत्म कर सके। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, लेकिन तभी वांडा उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करती है। जैसे ही वांडा अल्ट्रॉन के असली इरादों को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अल्ट्रॉन सिर्फ एवेंजर्स से बदला लेना नहीं, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। वांडा और पिएट्रो ने अल्ट्रॉन का साथ सिर्फ टोनी से बदला लेने के लिए दिया था, ना कि इंसानियत का विनाश देखने के लिए। ये सच्चाई देखकर वांडा घबरा जाती है। यहीं पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जैसे ही अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस का पूरा ट्रांसफर कंप्लीट करने वाला होता है, वांडा और पिएट्रो प्रोसेस को बीच में ही रोक देते हैं। एंड तभी अल्ट्रॉन को पता चलता है एवेंजर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपनी नई बॉडी को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिसमें अल्ट्रॉन और उसकी नई बॉडी होती है। इसके बाद एक धांसू फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका एंड अल्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। लड़ाई एक तेज रफ्तार ट्रेन तक पहुंच जाती है। यहीं पर वांडा और पिएट्रो भी कैप्टन अमेरिका का साथ देते हैं। अब वो एवेंजर्स के साथ मिल गए हैं। अल्ट्रॉन वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसके रोबोट्स एक और चालाक मूव करते हैं। वो उस गाड़ी को उड़ा देते हैं जिसमें नई बॉडी थी, लेकिन ब्लैक विडो और हॉकाई अपनी तेजी और टीम वर्क से किसी तरह नई बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच अल्ट्रॉन ब्लैक विडो को पकड़कर ले जाता है। हॉकाई इस बॉडी को लेकर स्टार्क टावर पहुंचता है, जहां ब्रूस और टोनी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ब्रूस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोकता है और कहता है हमें इसे मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि जार्विस की कॉन्शियसनेस इस बॉडी में ट्रांसफर करनी चाहिए ताकि ये अल्ट्रॉन का सामना कर सके। शुरू में ब्रूस टोनी की बात नहीं मानता, लेकिन टोनी उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग जार्विस की कॉन्शियसनेस को इस नए शरीर में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका, पिएट्रो एंड वांडा वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक थॉर वहां आता है और अपने हैमर की बिजली चैम्बर में डाल देता है, जिसमें एक नया शरीर था। एक तेजी से चमकती बिजली का ब्लास्ट होता है और नया शरीर एक अलग ही रूप में सामने आता है। ये शरीर सिंथेटिक टिश्यू टेक्नोलॉजी से बना होता है, जिसमें वाइब्रेनियम का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से लोकी की शाही छड़ी में जो इन्फिनिटी स्टोन था, वो भी इसके मस्तक पर चमक रहा होता है। सभी एवेंजर्स एकदम चुप हो जाते हैं, हैरान और चौकन्ने। तभी थॉर कहता है मैंने एक विजन देखा था। ये जो स्टोन इसके मस्तक पर है, ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है। इसका नाम है माइंड स्टोन और ये सभी स्टोन्स में सबसे शक्तिशाली है। वो नई बॉडी अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं कोई कंप्यूटर या एआई नहीं हूँ, मैं जार्विस नहीं हूँ और ना ही अल्ट्रॉन हूँ, मैं तो विजन हूँ। अल्ट्रॉन पूरी दुनिया से इंसानियत को मिटाना चाहता है, लेकिन मैं जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहता बल्कि उसके साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन अल्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे उसे खत्म करना होगा। अब सभी एवेंजर्स उस जगह पहुंचते हैं जहां अल्ट्रॉन और उसकी रोबोट्स की फौज तैयारी में होती है। एक धांसू बैटल शुरू होती है। वांडा और पिएट्रो भी एवेंजर्स का साथ देते हैं और सभी मिलकर अल्ट्रॉन के रोबोट्स से लड़ते हैं। इसी बीच अल्ट्रॉन और विजन के बीच भी एक अलग ही लेवल की फाइट दिखाई जाती है। विजन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट कर देता है ताकि वो दोबारा वापस ना भाग सके। लेकिन अल्ट्रॉन के पास एक और डेडली प्लान होता है। वो एक मशीन को एक्टिवेट करता है और पूरा का पूरा शहर हवा में उठने लगता है। सब एवेंजर्स एक दूसरे को देखते हैं एंड समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। आयरन मैन जब मशीन को स्टडी करता है तो उससे पता चलता है अल्ट्रॉन का प्लान है पूरे शहर को अंतरिक्ष तक ले जाना और फिर उसे जमीन पर पटक देना, और ऐसा हुआ तो धरती से इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर का सफाया हो गया था और इसके बाद सिर्फ अल्ट्रॉन की रोबोटिक आर्मी बचेगी। अब आयरन मैन मशीन को रोकना चाहता है,
लेकिन जब वो इसे बंद करने की कोशिश करता है तो पता चलता है ये पूरी मशीन वाइब्रेनियम की बनी है, इसलिए इसे मैनुअली बंद नहीं किया जा सकता। तब तक शहर और ऊपर उठने लगता है और इसमें कई मासूम लोग फंसे होते हैं और तभी निक फ्यूरी शील्ड के हेली कैरियर्स लेकर वहां पहुंच जाता है। सब लोगों को बचाने का मिशन स्टार्ट होता है। अब एवेंजर्स उस मशीन के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अगर ये मशीन का बटन प्रेस हुआ तो पूरा शहर जमीन पर गिर जाएगा। इसी बीच वांडा कहती है, तुम सब लोग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, और सारे एवेंजर्स लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वांडा अकेली ही अल्ट्रॉन के रोबोट्स का सामना करने लगती है। अल्ट्रॉन अपने एयरक्राफ्ट से लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रहा होता है। हॉकाई एक बच्चे को बचाने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही गोलियां हॉकाई तक पहुंचने वाली होती है, पिएट्रो बीच में आ जाता है। पिएट्रो को गोलियां लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गुस्से में हल्क अल्ट्रॉन के एयरक्राफ्ट पर हमला कर देता है एंड अल्ट्रॉन को तोड़कर नीचे फेंक देता है। एंड ये वही अल्ट्रॉन है जिसने सारे रोबोट्स बनाए थे। नीचे वांडा आती है, वो अपने भाई की मौत से पूरा टूट चुकी होती है। अल्ट्रॉन को देखकर उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वांडा अल्ट्रॉन से कहती है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मौत का असली दर्द, और अपनी पावर्स से अल्ट्रॉन के शरीर के कोर को निकाल कर तोड़ देती है। बट जब वांडा गुस्से में अल्ट्रॉन को खत्म कर रही होती है, तभी एक रोबोट मशीन को एक्टिवेट कर देता है और अब पूरा शहर नीचे गिरने लगता है। सभी लोगों को शील्ड अपने हेली कैरियर्स में बैठाकर सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन समस्या अब भी वही है। अगर शहर धरती से टकरा गया तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। पर इससे पहले कि ऐसा हो, आयरन मैन और थॉर अपनी शक्तियों से इस मशीन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उड़ता हुआ शहर हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ विजन अल्ट्रॉन के आखिरी बचे हुए रोबोट का सामना करता है। अल्ट्रॉन अब सिर्फ एक मशीन का बचा हुआ अवतार है और विजन अपनी पावर से उसे पूरा खत्म कर देता है। फाइट के बाद हॉकाई भी अपने घर वापस चला जाता है, यानी अब वो एवेंजर्स टीम से रिटायरमेंट ले लेता है। थॉर अपनी दुनिया एसगार्ड में वापस चला जाता है। आयरन मैन भी अपनी लाइफ पेपर के साथ शांति से बिताने निकल जाता है। कैप्टन अमेरिका, नताशा मिलकर एवेंजर्स के नए सुपर हीरोज को रिक्रूट करते हैं। वांडा, विजन, फैल्कन और आयरन पैट्रियट, ये नए सुपर हीरोज अब एवेंजर्स का हिस्सा बन चुके हैं ताकि टीम और भी मजबूत हो सके। लेकिन अब भी एक सुपर हीरो गायब था, हल्क। जब हल्क ने अल्ट्रॉन को एयरक्राफ्ट से बाहर फेंका था, तब वो खुद भी उसी एयरक्राफ्ट में रह गया था। ब्लैक विडो उसे वापस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो एयरक्राफ्ट स्पेस में चला जाता है और हल्क अर्थ से दूर हो जाता है। इसके बाद हमें हल्क थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखने मिलेगा, जहां हमें पता चलेगा कि हल्क का क्या हुआ और वो स्पेस में कहां चला गया। और इसी के साथ एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी यहीं खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक डार्क वर्ल्ड दिखाई देता है जिसमें एक गॉन्टलेट रखा होता है। फिर धीरे से थैनोस सामने आता है, गॉन्टलेट उठाता है और पहनता है एंड बस एक लाइन कहता है, Fine. I'll do it myself. ये क्लियर हिंट था कि अब थैनोस खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेगा और यहीं से MCU के सबसे बड़े वॉर की शुरुआत होती है। ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। बट आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।